दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की क्या कहानी है। टाइटैनिक जहाज को बाहर क्यों नहीं निकाला गया? टाइटैनिक जहाज में कौन बचा था? टाइटैनिक कैसे टूटा? क्या होगा अगर टाइटैनिक हिमसेल पर टकराया? दोस्तों, क्या टाइटैनिक के डूबने से बचाया जा सकता था? क्या टाइटैनिक ने हिमखंड से किस तरीके से टकराकर लोगों की जान ली? दोस्तों, टाइटैनिक क्यों डूबा? टाइटैनिक डूबने पर क्या रात काली थी? क्या किसी ने टाइटैनिक का मलबा देखा है? तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस के हम जवाब देंगे, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज आमतौर पर समंदर की गहराई में मौजूद चीज़ों को जिस तरह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह बाहर निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये दो हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सके। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की क्या कहानी थी? दोस्तों, 1912 में टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इस पर कुल 2200 लोग सवार थे, जिनमें से 1500 की मौत हो गई थी। केवल 700 लोग की लाइफ बोट्स के जरिए जान बचा पाए थे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज में कौन बचा था? दोस्तों, टाइटैनिक में पोमेरियन मार्टिन एलिजाबेथ जॉन रोथस्चाइल्ड का था, वह टूटता है। तो दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के डूबने का किस्सा आपको पता ही होगा। 112 साल पहले एक विशालकाय जहाज समुद्र में समा गया था। इस हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। 1912 में 14-15 अप्रैल की दरमियानी रात अटलांटिक महासागर में यह जहाज एक आइसबर्ग यानी हिमखंड से टकराया और यही वजह रही इसके डूबने की। दोस्तों, क्या होगा अगर टाइटैनिक हिमसेल से पर टकरा जाए? दोस्तों, शायद ये बच जाता। जब कोई जहाज किसी हिमखंड से टकराता है तो सारा बल वापस जहाज पर स्थानांतरित हो जाएगा, इसलिए वह खुला नहीं होगा बल्कि गोल गोल घूम जाएगा। इसलिए केवल 2-3 डिब्बे टूटे होंगे। इसे 4 डिब्बों के टूटने के बावजूद जीवित रहने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, क्या टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था? तो दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइटैनिक के डूबने का कारण क्या था। यदि जहाज ने अपने यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं ले रखी होती तो शायद इतनी बड़ी जान माल की हानि से बचाया जा सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक की घटना में आमने सामने की टक्कर से बचने के लिए समय रहते टाइटैनिक की दिशा बदल दी गई, लेकिन दिशा में बदलाव के कारण जहाज एक झटके से हिमखंड से टकरा गया। दोस्तों, बच्चों के लिए टाइटैनिक क्यों डूबा? समुद्री यात्रा के 4 दिन बाद टाइटैनिक एक हिमशैल से टकराया, जिसने जहाज के पतवार में 300 फुट का गहरा घाव कर दिया। जैसे ही बाढ़ आई, सवारों ने जीवन रक्षक नौकाओं में उन्मादी निकासी शुरू कर दी। लगभग 700 ही बचेंगे और जहाज, जिसे बनाने में 3 साल लगे, 3 घंटे से भी कम समय में डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक डूबने पर क्या पिच काली थी? इस त्रासदी में 1500 से अधिक लोग मारे गए। केवल 715 लोग जीवित बचे। जीवित बचे लोगों में जहाज पर सवार 9 कुत्तों में से 2 थे, एक पोमेरेनियन और एक पेकिनीज। टाइटैनिक रात में डूबा था, इसलिए आसमान एकदम काला हो गया और पानी जम गया था -2 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, क्या किसी ने टाइटेनियम के मलबे को देखा है? तो ओशन गेट के अनुसार तब से दुनिया में 250 से भी कम लोगों ने टाइटैनिक के मलबे को व्यक्तिगत रूप से देखा है, जो समुद्र की सतह से लगभग 2.5 मील नीचे है। दोस्तों, टाइटैनिक में को कितने दिन हुए थे? हालांकि 1912 में अपनी पहली यात्रा के 4 दिन बाद टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया और 3 घंटे से भी कम समय के बाद ये डूब गया। चश्मदीद गवाहों के नाटक और जीवन की बड़ी हानि ने इसे आधुनिक इतिहास की सबसे प्रसिद्ध त्रासदियों में से एक बना दिया। दोस्तों, टाइटैनिक गर्म पानी में डूब जाए तो क्या होगा? अगर टाइटैनिक गर्म पानी में डूब जाता तो क्या होता? यदि टाइटैनिक गर्म पानी में डूबता तो पानी में मौजूद अधिकांश लोग बच जाते। लगभग सभी ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी और लाइफ बोट यात्रियों को जहाज डूबने के कुछ घंटों बाद ही बचा लिया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटनाग्रस्त होने पर कितनी तेजी से जा रहा था? टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 की शाम 11:40 बजे 20.5 समुद्री मील यानी 23.6 mph की गति से उत्तरी अटलांटिक हिमखंड से टकराया। टाइटैनिक बनाने वाले आदमी का क्या हुआ? थॉमस एंड्रयूज का जन्म आज ही के दिन 1873 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1912 में हो गई थी, जब टाइटैनिक के यात्रियों को जहाज से उतरने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद उनका डिज़ाइन किया गया जहाज डूब गया था। दोस्तों, 12,500 फीट की गहराई पर टाइटैनिक के मलबे से अब तक कोई शव नहीं मिला है, जहां 1100 से अधिक यात्रियों के वर्षों तक खारे पानी के क्षरण और समुद्र के नीचे जीवन की तलाश के बाद घुलने की संभावना है। टाइटन सबमर्सिबल के लिए भी ऐसा ही परिदृश्य होने की संभावना है। दोस्तों, टाइटैनिक में कितने बच गए थे? दोस्तों, RMS टाइटैनिक की पहली यात्रा में सवार 2208 लोगों में से अनुमानतः 1503 लोग क्रूज लाइनर के उस कुख्यात हिमखंड से टकराने के बाद मारे गए। जहाज पर 128 बच्चे सवार थे, जिनमें से 67 को बचा लिया गया। टाइटैनिक से बचने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा सिर्फ 2 महीने का था। उसका नाम